हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, मेरे साथ है पंकज पटेल और आशुतोष पटेल। आपको लग रहा होगा कि गुजरात में हम कहीं बैठे हैं इतने सारे पटेल जी हैं भाई। तो नहीं भाई, हम यूपी में, ये दोनों पटेल तो यूपी में बैठे हैं और साथ में उधर दिख रहा हो कॉर्नर में आईआईटी। आईआईटी लखनऊ बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। तो अभी मतलब आज सुबह मॉर्निंग में भी मेरी बात हुई थी। वो हुई थी पूजा गुप्ता से, वो हॉस्टल में ही थे। उन्होंने हॉस्टल का नाम भी बताया था, मैत्रिया, शायद मैं भूल गया हूँ, गर्ल्स हॉस्टल अपन चर्चा कर रहे थे। वो हॉस्टल के अंदर थे ना। तो वो भी एक अलग एम्बियंस है। हॉस्टल के अंदर लाइब्रेरी भी होती है भाई। हॉस्टल के अंदर मेस तो रहती है, वो थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ रहता है। कॉमन रूम होता है, टेलीविजन होता है जहाँ मैच देखते हैं सब लोग। मुझे याद आ रहा है अपने हॉस्टल का टाइम। तुम लोगों का भी होते होंगे हॉस्टल के अंदर ये सब चीज़ें, जी सर। है ना। जी और सर। लैन होता था। पर अभी मेरे को लग रहा है कि आशुतोष आप हॉस्टल में हो या घर पे हो अभी। हॉस्टल में सर। आशुतोष रूम में। हॉस्टल में है और पंकज आप। हम सब घर पे हैं। पंकज ने बोला डे था मैं स्कॉलर है 8 सर। तारीख को करूंगा, लेकिन अभी भी घर पे ही है। पता नहीं क्यों हॉस्टल। अबे नहीं सर। घर पे तो सारी उम्र सर। रहना है। घर पे सारी उम्र रहना है, बस ये 3 साल है जीवन के जो हॉस्टल में निकालने हैं बढ़िया से। जो हमने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनको ऊपर वापस से हमें ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो एम्बियंस मिला है ना हॉस्टल का, ये बहुत किस्मत वालों को और बहुत कम मिलता है। और तुम्हें तो एक ऐसा कॉलेज मिला है जहां आप जो भी ड्रीम अपने लिए सोच रहे होगे ना, कि भाई मुझे गेट फाड़ना है, मुझे कैट के लिए जाना है, मुझे एमबीए के लिए जाना है या एमटेक के लिए बढ़िया देखना है, तो मेरे को लग रहा है बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आशुतोष से बात जी हो रही सर। थी या पता नहीं पंकज से, तो वो बोल रहा था कि गेट में टॉप 50 में, टॉप 100 में यहाँ से हर बार कैंडिडेट निकलता है सर। यही बात है ना। जी। आईआईटी से हमेशा जी सर। टॉप 100 टॉप 50 में से कैंडिडेट निकलता होगा। गेट की रैंक। जी सर। जी सर। एक ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हो, नहीं तो जाके हिस्ट्री चेक कर लेना भाई। आप जाके 2022 के गेट के स्कॉलर चेक कर लो, 2021 के गेट के स्कॉलर चेक कर लो। देखो तुम्हारे कॉलेज के कितने एलुमनाई दिखेंगे जिन्होंने गेट को बहुत अच्छे से यहाँ पे करा है। और इवन आईईएस की तैयारी के लिए अगर आप देखोगे, अभी पीछे रेलवे हट गया था। आईईएस के लिए ना रेलवे हट गया था। तो रेलवे ने अपना अलग से एक वो बनाया, आईआरएमएससी, है ना। उससे जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज होती है ना, ऐसे रेलवे सर्विसेज अलग से हो गया था। तो वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से हटके अलग से रेलवे सर्विसेज सिविल सर्विसेज के तहत से लेगा, लेकिन उसका कोर्स अलग है। जैसे आईएफएस को अलग देना होता है, सिविल सर्विसेज को अलग देना होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज अलग होता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ही आता था पहले, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पे क्या कहते हैं जंतर मंतर में, और हल्ला बोल हुआ। उसके बाद फिर रेलवे के भी जो बड़े जो डिसीजन मेकर हैं, उनमें से मेरा एक जो नोन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में विनय यादव, वो सिविल सर्विसेज के तहत से रेलवे बोर्ड में लगा हुआ है यार। वो रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही है, नोएडा या दिल्ली में उसकी हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग है। वो सिविल सर्विसेज क्रैक करके गया था वहाँ पे। तो उनका ये कहना था कि अब ऐसा नहीं है कि भैया नॉन टेक ही होगा रेलवे में, टेक्निकल चाहिए होगा तो वो सिविल इंजीनियर को मांगेंगे, मैकेनिकल को मांगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए एक डोमेन रख दिया गया, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके। हालांकि उसके अंदर भी दोनों अलग अलग डोमेन है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि आईआरएमएससी से भी आप रेलवे के अंदर जा सकते हैं, जो कि पहले, लेकिन अब लोगों को लगेगा अरे सर 150 सीटें हैं क्या ही, अरे स्टार्ट ही तो हुआ है, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मतलब मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि पंकज भाई, आशुतोष भाई, पहले ये हो गया था कि आईईएस के अंदर रेलवे हट गया है। रेलवे नॉन जी सर। टेक्निकल वाले बंदे जाके रेलवे को देखेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। नॉन टेक्निकल आदमी रेलवे नहीं देख सकता, इंजीनियर ही होना चाहिए उसके यस लिए। सर। इंजीनियर आदमी ही जी। देख पाएगा रेलवे को, चाहे वो सिविल के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा चाहिए होता है, तो वो इंजीनियर ही देख पाएंगे। हालांकि बोर्ड ने 2022 में, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा, 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो नॉन टेक्निकल बेसिस पे हुआ था। मतलब उसमें आर्ट्स लाइन वाले भी रेलवे के अंदर जाके ऑफिसर बन सकते थे, है ना। मैं ग्रुप ए की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब लेकिन 2023 में उन्होंने क्लियर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। उसमें 4 डोमेन रखे हैं, हालांकि उसमें कॉमर्स और अकाउंटेंसी भी रखा है एक डोमेन। तो 4 डोमेन के अंदर हमारी पहली तो 3 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है सिविल, दूसरी मैकेनिकल, और अब बच्चे सोचेंगे अरे ये क्या चर्चा हो रही है यार, 4 मिनट हो गए, लीड की तो कोई बात ही नहीं हुई, चैनल ये लीड का, अरे सॉरी यार। तो बस ये बातचीत हो रही थी कि भाई आईएएस और गेट के लिए मतलब ये इंस्टीट्यूट जिसमें ये बैठे हैं वो बढ़िया है।
तो शुरू करते हैं यार। मैंने 4 मिनट आपके वैसे ही वेस्ट कर दिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कोई साथ नहीं है सर। आशुतोष और दूसरा है मेरे साथ पंकज। आशुतोष के बारे में मैं बता देता हूँ। आशुतोष बैच 1 में था, पंकज भी शायद बैच 1 में था। ये दोनों यस बैच सर। 1 में थे। ये तब जीसीसी में जुड़े थे जब यूपी सेट हुआ करता था। ये तब जीसीसी में जुड़े थे जब एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होता था, एलिमेंट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल पढ़ना होता था, एलिमेंट्री ऑफ मैकेनिकल, मैकेनिकल के अंदर वर्कशॉप, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ओमटोम, ये सारी चीजें जब पढ़नी होती थी, जब आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी पढ़ना पड़ता था, तो ये उस टाइम में हमारे साथ जुड़े। ये जुड़े करीबन जुलाई में या जून में। उसके बाद बेटे फरवरी में के लास्ट में और अप्रैल में जाके हमें पता लग रहा था कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो रहा है। आशुतोष ने तो भाई साहब सिर पकड़ लिया था। अभी भी इसके बाल नहीं आ पाए, अभी भी देखो इसके सिर पे बाल नहीं आ पाए। ठीक है बेटे। और पंकज भी स्माइल दे रहा है। पंकज भी उस टाइम पे बड़ा ही, मतलब सारे यूपी के बच्चे लगभग नर्वस हो गए थे। उन्हें लगा यार ये क्या ही होने वाला है। और ये वो वाला बैच था जिन पे एक्सपेरिमेंट होना था कि इज देयर पॉसिबिलिटी कि ये सीयूटी से भी हम लिटिल एंट्री वाले बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। तो वो यस टिक हो गया। हालांकि जब एग्जाम कराया गया तो वो एग्जाम उस मतलब जो एनटीए जिसके लिए जाना जाता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, कि भैया वो सिर्फ टेस्ट ही कराने के लिए, वो फ्लॉप हो गया था। इतने सारे बच्चे थे और उनके पेपर लेने का जो स्टाइल, ये पहली बार ऐसा हुआ था बेटे कि एनटीए फ्लॉप हो गया था। मतलब ये किसी को यकीन नहीं होगा, जो जेई एग्जाम कंडक्ट कराता है लाखों बच्चों का, जो नीट एग्जाम कंडक्ट कराता है लाखों बच्चों का, वो सीयूटी में लगभग, आप सीयूटी 2022 हैशटैग सीयूटी 2022 देखोगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कितने बच्चे गालियां दे रहे हैं। लड़के गालियां, लड़कियां, मतलब हमारे साथ ये हो गया, हमारे पेपर नहीं खुला, हमारी स्क्रीन नहीं खुली, ये हमारे क्वेश्चन ऐसे आ गए। मतलब एक ही एग्जाम को 2-3 अलग अलग फेस में कराया गया था। हालांकि इस बार थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंट था, तब तक एनटीए भी प्रिपेयर नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार वो सब नहीं होगा। ये आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि भाई आप लोगों को क्लियरली एक जो सेटअप है वो वैसा मिलने वाला है। ठीक है। तो ये चर्चा मैं ऑलरेडी दूसरे जो यूपी के बच्चों से हमने डिस्कशन किया था उनके साथ भी था। ये इंटरव्यू बहुत लेट डल रहा है। हो सकता है आप लोग इस चैनल पे बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि आपके सीनियर ने कैसे तैयारी करी थी, उनका ड्यूरेशन क्या था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बैच फर्स्ट के बच्चे जो जुलाई से लेके फरवरी तक क्या पढ़ रहे थे और फरवरी के बाद इनको एकदम से बताया गया कि अब ये पढ़ना है, तो इंस्टीट्यूट ने इनका हाथ नहीं छोड़ा। इंस्टीट्यूट ने ये नहीं कहा कि अब सिलेबस चेंज हो गया, देखो भाई तुम अपने, नहीं यार, सिलेबस चेंज हुआ तो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके लिए हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग जी सर। का, हाँ वो अलग है कि तब तक हम कंटेंट तैयार नहीं कर पाए थे, बुकलेट नहीं उस अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से थोड़ा रेडी हो जाएगा, लेकिन वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमने वहाँ पे चाहे रीजनिंग है, चाहे क्वांट है, जीके है, जीएस है, चाहे आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, कंप्यूटर साइंस है, और मैथ तो चल ही रहा था। मैथ पहले ही तूफान तरीके से चल रहा था। उस चीज़ का फायदा अपने जीसीसी के बालकों को जरूर मिला। आज पूजा ने भी बताया कि उसको मैथ का बहुत फायदा मिला। हालांकि पहले यूपी सेट में मैथ इतना नहीं आना था, लेकिन दूसरे में जब हुआ तो फिर उसकी देखो रैंक भी तो आई ना, 2, और लड़की कैंडिडेट में सिंगल रैंक या 7 रैंक आई एकेटीयू में। जो मेरे साथ पंकज बैठा है इसकी 11 रैंक आई थी ट्रिपल एम यूटी में। जो मेरे साथ आशुतोष पटेल बैठा है इसकी 9 रैंक, ओनली 9 रैंक। अगर ये HBTI फिल करता तो इसकी 3 रैंक आती। पंकज पटेल की 5 रैंक आती। एकेटीयू में आशुतोष पटेल की 22 रैंक आई है, 22। पूरे यूपी में 22 रैंक, पूरे यूपी में पंकज पटेल की 27 रैंक। इनका सीयूटी स्कोर, सीयूटी नॉर्मलाइज स्कोर मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले करूंगा। पर हमारे साथ ये दोनों भाई जुड़े हैं। ये तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन दे दिया, इंस्टीट्यूट कब जुड़े ये बता दिया। अब ये अपनी जर्नी जिनसे आप फायदा ले सकते हो। ये वीडियो मेरे लिए नहीं बन रहा सुबह 10 बजे, ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है। ये कि आप लोग जो क्वेश्चन जो, क्योंकि यार यहाँ पे 300-400 बच्चे ऑलरेडी जुड़ गए हैं, तो ये वीडियो मैं अपने बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ। वो बच्चे जो मेरे से डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये सर ये, तो मैं वही सारे क्वेश्चन
उनके बिहार पे पंकज से और आशुतोष से पूछूंगा और ये जेन्युइनली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसा मैं आपको, ताकि उससे हेल्प मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आशुतोष को कहूंगा कि आशुतोष यार मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैं मतलब ज़्यादा उसमें चला जाता हूँ गहराइयों में, तो अब बच्चे गहराइयों में जाना पसंद नहीं करते, बच्चों को ऊपर ऊपर से चाहिए होता है। तो आप प्लीज़ बताओ आशुतोष, और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसी रही जर्नी और इंस्टीट्यूट के साथ कैसे जुड़े, क्या था, वो सब बताओ अपना। जी सर, सबसे पहले मैं सर जीसीसी कोचिंग को और कोचिंग के सभी टीचर को धन्यवाद बोलूंगा, जिन्होंने हमारा इस तरह से सहायता किया और सिलेबस चेंज होने के बाद भी हम लोग के साथ खड़े रहे। कहीं भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, तुरंत बताते थे। ये सबसे अच्छी बात रही, क्योंकि रात 12 बजे भी अगर डाउट पूछते थे तो आकाश पंडित सर हैं, चाहे आशुतोष सर हैं, या और रीजनिंग वाले भी सर थे, हमेशा वो लोग रोहित सर शर्मा सर। डाउट बताते रहते थे। और सर आपकी तरफ से भी पूरा सर सहायता मिला था, मटेरियल वगैरह मिलते थे सर। इस प्रकार से कोचिंग के सर जितनी भी सुविधाएं मिली, आप बुकलेट वगैरह मिला, सब सर हेल्प किया उसमें। सर सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आई जब सिलेबस चेंज हुआ, टाइम कम था सर, तो कोचिंग ने हमारे जिस अभी प्रकार से हेल्प दिसंबर की चल रहा वो है, सर। अभी दिसंबर चल रहा है। जी सर। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है, हालांकि अभी भी मैं एनटीए की गलती मानूंगा कि भाई अगर तुम्हें अप्रैल मई में एग्जाम लेना है तो एनटीए में एक नोटिस तो डाल दो, कम से कम ऑफिशियल नोटिस डाल दो कि इस बार जो सीयूईटी 2023 है वो अप्रैल के लास्ट वीक में इस डेट में होना है। उसकी नोटिफिकेशन जनवरी में आएगी, फरवरी में उसकी लास्ट डेट होगी भरने की, अप्रैल में हम एग्जाम ले लेंगे। आपको ये एक नोटिस डाल देना चाहिए, बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। बच्चों को यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भैया रिसोर्सेज ने बोला है कि अप्रैल मई में होगा। सोचो यार, जेई मेंस का एग्जाम है, वो बोल रहे हैं कि इस बार कैलेंडर को सही करना है और वो जनवरी में होना है, और 10 दिसंबर हो गई है, अभी तक एनटी की वेबसाइट पे ये डला नहीं है कि जनवरी में एग्जाम होना है। तो ये थोड़ी सी गलती है यार। सीयूटी के लिए लाखों बच्चों ने, यार डिप्लोमा वाले तो पूरे यूपी के बच्चे वेट कर रहे हैं कि यार ट्रिपल एम यूटी एक नोटिस डाल दे कि हाँ इस बार भी सीयूटी से है, और एकेटीयू भी नोटिस डाल दे सीयूटी से, और फिर उसके बाद सीयूटी डाल दे कि हमारा एग्जाम जो है अप्रैल या मई में होना है। तो मैं आशुतोष ये आपको ये कहना चाह रहा था कि अभी दिसंबर है, अभी दिसंबर है, जी तो यूपी के जो तेरे जूनियर हैं या जो तेरे बैचमेट हैं, जिनको भी, जो तेरे कॉलेज के मेट होंगे, उनको भी लग रहा होगा यार आशुतोष भाई आईटी में गया यार, हमें भी जाना चाहिए, आप मेहनत करनी चाहिए, तो वो तेरे से बात तो करते होंगे ना जी सर। कि यार भाई जी सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी क्या उनके लिए सफिशिएंट टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हैं, वो टॉप 50 में, टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं। अभी दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की उम्मीद है। मैं ये बता रहा जी हूं सर। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के बेसिस पे, जो कि मैं कल पढ़ रहा था। ये आप 6 दिसंबर या 8 दिसंबर, सॉरी 8 दिसंबर का आर्टिकल था, आप भी वो पढ़ सकते हैं। मैं शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम, लीड कोचिंग इन जीसीसी, छोटा सा हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, लीड कोचिंग इन जीसीसी, वहां पे जाके मैं उसको शेयर कर दूंगा उस आर्टिकल को, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में। तो इस वीडियो में ये भी आपको पता लग रहा है टेंटेटिव डेट सीयूटी एग्जाम की। हाँ जी आशुतोष, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था, ये जी 5 महीने 4 महीने क्या सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए, अगर किसी जी बच्चे सर। ने कुछ ना पढ़ा हो तो? जी सर, इतने दिन तो सफिशियंट है, लेकिन सर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी उनका आगे 2 सेमेस्टर भी बीच में होना है, तो उसका भी कुछ ना कुछ बोझ रहता है। तो अगर अभी से स्टार्ट कर देते हैं, सिलेबस को कवर कर लेते हैं, कि सेमेस्टर के समय में केवल रिवीजन ही करना रहे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उस समय ज़्यादा प्रेशर ना रहे। क्योंकि बोर्ड का सर प्रैक्टिकल वगैरह भी होना रहता है, बीटीपी बोर्ड का एग्जाम भी रहेगा, तो उस समय टाइम कम रहेगा सर। तो मैं भी दोनों एग्जाम आसपास ही हूँ सर, तो अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल जी ठीक कह रहा है ये। और मतलब आप कैसे मैनेज करते थे जब बीच में डिप्लोमा के 5 सेमेस्टर के एग्जाम आ गए? जैसे अभी फिलहाल यूपी में जनवरी में फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, दिल्ली में भी लास्ट जी सर। वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, या 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप कैसे मैनेज करते थे दोनों चीजें? जब ऐसा पैनिक आप पे भी होता होगा, एकदम बीटी के भी एग्जाम आ गए, लीट भी, तो क्या सुझाव है, क्या आपके पास सजेशन है बच्चों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए? जी सर, मैं सेमेस्टर के लिए टाइम निकालता था, इसके लिए भी दिन में 6-7 घंटे, 4-5 घंटे एग्जाम टाइम में भी निकाल लिया करता था। बस केवल एग्जाम के दिनों में नहीं पढ़ा, बस उसके जस्ट एक दिन पहले भी पढ़ता था, एग्जाम खत्म हुआ फिर स्टार्ट कर दिया,
डेली मतलब 4-5 घंटे निकाल लेता था एग्जाम के टाइम भी, बस एग्जाम के भाई दिनों में बस बंद मैं किया था। पंकज से मेरी कम बात हुई है, लेकिन आशुतोष को मैं बहुत करीब से बातचीत करता रहा हूँ। बीच में ये दिल्ली आया, वो नहीं मिला, लेकिन इसकी कमिटमेंट है कि जब भी नेक्स्ट टाइम ये दिल्ली आएगा तो ये जरूर मेरे से मिल के जाएगा। और मिठाई भी जी पेंडिंग सर। है दोनों की। तो पंकज की भी जी पेंडिंग है। सर। पंकज तो यार वैसे भी आम आदमी पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और वॉलंटियर है। आने वाले समय में अभी यहाँ पे रिकॉर्ड बना है, पंकज मजाक नहीं, तू हंस रहा है वो ठीक है। शिवानी पांचाल यहाँ पे 24 ईयर्स की है, वो डीटीयू से एमएससी, उसने शायद एमएससी में या एमसीए में, मेरे को अभी डिग्री याद नहीं, मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया है। और वो पार्षद चुन ली गई है, मतलब सबसे यंग पार्षद है वो। 24 ईयर्स की है शिवानी जी सर। पांचाल। उसने अपने फादर को खो दिया, उसके फादर वेल्डिंग की शॉप थी, और वो भी पीछे उनको कैंसर हो गया तो वो खो दिया। लेकिन वो बहुत स्ट्रोंगली पार्टी के साथ लगी हुई थी, तो उसको टिकट मिली। जो एमसीडी के इलेक्शन हुए अभी पीछे, और वो जीत भी गई। और अच्छी बात है कि वो जीत भी, सोचो मतलब अब वो कॉलेज जाया करेगी और वो पार्षद है। सोचो मतलब ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ यार कि एक कैंडिडेट जो अभी कॉलेज जाएगा और वो खुद कह रही है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूं। मैं दिल्ली का बात बता रहा हूं, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूं। ऐसा देखो यार, हम न्यूट्रल आदमी हैं, हम यहाँ पे किसी पार्टीवाद या ये अच्छा और ये बुरा वो नहीं करने आए हैं। हम आपको सिर्फ एक बता रहे हैं कि देखो ये सब चीजें भी चल रही हैं, है ना। कितना यस। वो जो हम नहीं सोच पा रहे थे वो भी अब हो रहा है। अब नेता का बेटा नेता ऐसा नहीं है, अब कोई बंदा भी खड़ा होकर नेता बन सकता है अगर वो देश को चेंज करना चाहता है, अगर वो उस फैसिलिटीज़ को बदलना चाहता है। तो मुझे शिवानी पांचाल से बहुत उम्मीद है। अगर वैसे तो ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमारा एक लिमिटेड सा वो है, क्या कहते हैं कि भाई हाँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे जो हम बार बार बोलते हैं वही आते हैं यहाँ पे। और वो भी अभी सोच रहे होंगे कि भाई मुंजाल सर को हुआ गया, 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डली है। कुणाल की वीडियो भी 5-6 दिन पहले डली हुई थी। बेटे अभी भी तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेने से पहले पूरी 3 गोलियों का कोर्स चल रहा है, सुबह और शाम और दोपहर। वो गोलियां खा के यहाँ बैठ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, चलो ठीक है, वो भी डालनी है। आज मैं सोच रहा हूँ तीनों एक साथ ही डाल दूंगा भाई, पूजा वाला भी डाल दूंगा, पूजा शिखा वाला, फिर कुणाल वाला, फिर आशुतोष। सर ऐसे तो आप सारे एक साथ डाल दोगे तो कोई देखेगा ना। अरे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे ही, कैसे भी मिले उन्हें देखना है अपने सीनियर को कि भाई उनकी जर्नी कैसी थी। चलो ठीक है जी। अच्छा, ठीक आशुतोष है। से भी मैं वापिस आऊंगा, जब तक मैं पंकज पे चलता हूँ। पंकज आप थोड़ा सा बताओ कैसे पता लगा और तुमने क्या क्या है, थोड़ा बताओ आप भी अपनी जर्नी के बारे में जो आपने लास्ट ईयर हमारे साथ की। ये सर, सबसे पहले तो सर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो साथ दिए थे, उसके तहत ही सर ये सब हो पाया। और सबसे पहले जब मैं सर कोचिंग के लिए ढूंढ रहा था तो लीड की सर कोई स्पेशल कोचिंग है नहीं, 1 2 3 कोचिंग मिलती थी। तो एक दिन क्रोम में मैं ढूंढ रहा था तो वो आपका वो वेबसाइट मिला। तो उस पर मैंने सर्च किया तो पता चला अभी बैचेस नहीं आए हैं। पुराने बैच दिखा रहा था तो मैं वेट कर रहा था कोई नया बैच आए तो ठीक है। तो फिर वही एक बैच आपका जो आया था तो मैं इतना उस पर फोकस था कि मैंने उसी दिन रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन। फिर फर्स्ट बैच आपने वो सेशन लिया था, उसमें मैं अच्छे से था, पूरा लिखा था कि उसमें मैंने ये भी लिखा था कि कौन से बच्चे कहाँ के हैं, देखे यूपी के कितने हैं। तो 3 4 बच्चे यूपी के निकले थे, मैं लिख रहा था कि कौन सा कैसे। फिर उसके साथ फिर क्लासेस जब रन करने लगी तो एक तो वीक में क्लासेस एंड में होती थी, वीकेंड में तो वो भी। और जब मैं कॉलेज से आता था तो 3 4 घंटे शाम को मेरा फिक्स रहता था कि मुझे लेट ही पढ़ना है और कुछ नहीं, सेमेस्टर हो चाहे वो तो होना ही था, कोई दिक्कत नहीं। मैं शाम को लेट टाइम फिक्स थी कि खाना खाने के बाद 10 से 12 वो, और शाम को 6 या 7 बजे से 10 बजे तक ये पूरा लीड चलता था। कि इसमें मुझे क्योंकि लीड करना ही था क्योंकि सेमेस्टर करके फिर बैठना नहीं था, तो इसीलिए वो तो टाइम आपने मैंने अपने फिक्स कहीं कर दिया स्टडी था। टेबल पे लगा दिया था कि भाई आईआईटी लखनऊ के नीचे बात नहीं करने वाला हूँ या एचबीटीआई के नीचे बात नहीं करने वाला हूँ? नहीं सर, रैंक सोच लिए थे कि वो सिंगल डिजिट में ही खेलेंगे, लेकिन सर कोई नहीं, नहीं हो पाया। लेकिन गेट में करेंगे सर। अरे हो क्यों नहीं पाया, क्या बात कर रहे हैं यार। 11 रैंक सिंगल डिजिट ही होती है भाई। अगर एचबीटीयू में तुम्हारी रैंक 5 आती तो वो सिंगल डिजिट ही है। आप अब आपको लग रहा होगा सर जी ये सर। एग्जाम एक दिया इन्होंने सीयूटी का, आपने रैंक अलग अलग बता दी। अरे बेटे आप एग्जाम एक दोगे,
आप अगर उस यूनिवर्सिटी में मान लो HBTI में, ट्रिपल MUT में या AKTU में जहां जहां अप्लाई करोगे, वहां जो जो बच्चा अप्लाई करेगा उनके हिसाब से उनकी मेरिट बढ़ती है। तो इसकी AKTU में रैंक आई थी 27, मतलब ओवरऑल रैंक इसकी 27 आई। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि AKTU में तो सब ने अप्लाई किया होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, क्योंकि AKTU में तो सब अप्लाई करेंगे ना। ट्रिपल MUT में गोरखपुर में कई बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको गोरखपुर नहीं जाना है, अगर जाना है तो वहाँ हॉस्टल नहीं है, अगर ये नहीं है तो वहाँ, मतलब ऐसे करके दो तीन जो लाइनें हैं वो हो जाती है, टिक हो जाती है। क्योंकि अगर हम इंजीनियरिंग बिना हॉस्टल के कर रहे हैं तो क्या ही फायदा है, राइट? इंजीनियरिंग करनी है और हॉस्टल में भी रहने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा है ना। तो यूपी में थोड़ा सा गोरखपुर में जो, हालांकि अगर ये IIT में गए हैं और ट्रिपल MUT में, वहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच दोनों को रिलेट करें तो ट्रिपल MUT की प्लेसमेंट ठीक बताते हैं, ऐसा कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं है। वहाँ पे सिविल की भी प्लेसमेंट ठीक बताते हैं, लेकिन वहाँ बस एक जो गड़बड़ मुझे नज़र आती है, वहाँ डिप्लोमा वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं सही कह रहा हूँ ना भाई आशुतोष और पंकज? यस सर। जी सर। जी सर। आपने भी इसी वजह से शायद ये चूज करा या नहीं, आपको IIT ही जाना था? सर हम सर एक आज तो प्रॉपरली लखनऊ से हैं, तो सर लखनऊ में IT पड़ जाता है, अच्छा, और सर ये भाई तो गोरखपुर लखनऊ में में था है, तो लखनऊ तो तुम्हें पता ही है। आओ मुस्कुराओ, क्या था? लखनऊ में आए हो तो मुस्कुराओ, क्या था वो लाइन? क्या? मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। आए मुस्कुराइए आप लखनऊ में है भाई साहब, मुस्कुराइए, क्या बात है। हाँ पटेल, तेरा क्या रीजन था भाई? सर मेरा ड्रीम कॉलेज ही IIT था सर। IIT था, बहुत बढ़िया। जब हम जी अपने ड्रीम कॉलेज को, या जब हम एक पड़ाव जो अपनी लाइफ का है उसको पाते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर जी इसने ये पड़ाव पाया है तो आज इस वीडियो में जो कि 21 मिनट हो चुके हैं, तुम लोग सुन रहे होगे कि नहीं सुन रहे हो, 21 मिनट हो चुके हैं इन दोनों से बातचीत करते हुए। मैं 21 मिनट की इस वीडियो में ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक 2 या 3 साल बाद दोबारा इन्हीं दोनों बंदों के साथ वीडियो बना रहे होंगे। बताओ भाई कौन सा पब्लिक सेक्टर निचोड़ रहे हो, बताओ भाई गेट है या कैट है या क्या है आप? क्योंकि यार मेहनत जब एक बार मुंह को कहते हैं ना, पैसे की लत एक बार जब मुंह पे लग जाती है तो उसका स्वाद आने लगता है, तो बंदा सोचता है और पैसा कैसे हो। ऐसे ही मेहनत के साथ भी है, सेम चीज मेहनत के साथ भी है। एक बार मेहनत करने की आदत शरीर को या हमारी बॉडी को या हमारे दिमाग को लग जाती है ना, तो हम फिर उसी डायरेक्शन में मेहनत करते चले जाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई सिविल सर्विसेज के लिए देख रहा होगा या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, या जो अभी थोड़ी देर पहले जब हम क्लास कह रहा हूँ सॉरी, ये इंटरव्यू शुरू कर रहे थे, तो उससे पहले जब मैं आपको रेलवे के बारे में बता रहा था, तो वो चीज़ें बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है उसमें, क्योंकि मेहनत करना आ गया है। रीजनिंग क्वांट वही कॉमन है वो। आशुतोष शायद फ़ोन से भी हो गया गलती से, एक सेकेंड, सॉरी यार, कोई नहीं, ठीक है। तो शायद फ़ोन से ऑन हो गया था। तो ये है, क्या बात क्लियर हो रही है भाई? तो मैं ये कहना चाह रहा यस सर। था, पंकज ने बताया कि भाई अपना फर्स्ट एकदम डेस्परेटली वेट कर रहा था कब चालू हो, और शुरू हुआ और उसने वो चीज़ें पढ़ना चालू करी। मेरे को ध्यान है इसने शायद ही फर्स्ट बैच में कोई क्लास स्किप करी हो। पंकज आपने कोई क्लास स्किप करी हो? मुश्किल है। कब तक? मुश्किल है सर। हाँ मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, गांव में गए थे इसने तब भी सब कोई करते थे। लाइव क्लास शायद मिस नहीं करी। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर वो गांव में जाते थे तब भी करते थे कि कहीं ना कहीं से मतलब व्यवस्था कर लेते थे कि मुझे इस टाइम पे फ्री होना ही होना है। फिर ऊपर जाके सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन घर होता था, उसी में जाके पढ़ते थे अकेले, क्या बात है, लेकिन करते थे। क्या बात है। पंकज आपके पापा क्या करते हैं? सर फार्मासिस्ट हैं। ओके। और आशुतोष आपके फादर क्या करते हैं? सर खेती करते हैं। ठीक है, तो अब तो आप बदल दोगे पूरा, मतलब जी अगर सर। एक अच्छे इंजीनियर निकल गए, देश को बनाने वाले इंजीनियर बन गए, तो आप बदल दोगे सारी व्यवस्था, घर बार, जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, जरूर होंगे भाई साहब, है ना। लिए हैं तो पूरे करने के लिए लिए हैं सपने, ऐसे थोड़ा ना लेते जी हैं, सर। है ना। जब तक सोचेंगे ये तब सपने में करेंगे कैसे। बहुत बढ़िया बात है, चलिए ठीक है। सर हाँ हाँ, इस सपने में सर मामा और मौसा का भी याद सर, क्योंकि एक भी फीस घर से नहीं देने दिए सर, यही लोग दिए हैं सर। मामा और मौसा, जितना भी खर्चा लगा सर। बिल्कुल भाई डिप्लोमा बिल्कुल। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का भी खर्चा ये लोग दिए सर, और बीटेक में भी जितना लग रहा सर यही लोग दे रहे हैं। तो भाई जो तुम लोग सोचते हो कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो कहते हैं ना,
भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, तो हमारे रिलेटिव ही किसी ना किसी गॉड के रूप में हमारे पास आते हैं और हमारी हेल्प करके यूं पतली गली से निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो लेकिन वो कहीं ना कहीं, अगर आप आस्तिक हो, है ना, अगर आप आस्तिक हो, अगर आप रियलाइज करते हो कि हाँ कुछ पॉजिटिविटी, कुछ भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जो ग्रेस होती हैं वो हमारे यहाँ आसपास जरूर होती है, तो वो यही हैं, यही रूप है। अब आशुतोष बता रहा है कि फाइनेंशियली टोटल हेल्प जो है वो इसके कजन्स के थ्रू, अपने मामू के थ्रू, और दूसरा कौन बताया आपने, मौसा। मूसा जी मौसा। के थ्रू वो मिली। तो ये मतलब ये तुम्हें क्या लगता है, जब एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा तो इसको पूरी लाइफ याद रहने वाली हैं ये बातें यार, है ना। तो जी सर। इनके मौसा को भी पता है कि हाँ ये क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली, है ना, मम्मी पापा अपने एंड से जो कर सकते हैं वो बेस्ट वो करते हैं हमेशा, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ चाहे जी वहाँ रहा है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं यार। देखो ना, ये बता रहा कि इसके रिलेटिव्स आगे आगे और हो गया। एक शिखा गुप्ता जिसकी रैंक 1 थी, मुझे पता है HBTI में फीस उसके पास भी नहीं थी, कहीं ना कहीं से रास्ते बन गए यार। उसके फादर, उसने कोविड में लॉस हो गए थे उसके फादर, तो बन गई चीजें, चीजें चल रही हैं, बात जी बीच सर। बीच में हो भी जाती है, नहीं भी होती है ना। चलो ठीक है, पंकज पटेल, आप बताओ यार। अब तुम दोनों से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, तुमने अपने जूनियर्स के लिए डू और डू नॉट बताना है कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं। ये क्वेश्चन पूछने से पहले एक पहले और क्वेश्चन है कि ये जो CUET हुआ, इससे जी सर। ये यूपी वाले बच्चों के लिए बढ़िया है या यूपी सेट ही सही था? पहला ये क्वेश्चन नहीं तुम सर, दोनों, ये पहले आशुतोष बताएगा फिर पंकज। हाँ। जी जस्ट सिलेबस चेंज हो गया सर, इससे आने वाले जूनियर्स के लिए और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया सर। कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सर पुराना सिलेबस था, थोड़ी समस्याएं और होती थी, पढ़ने में ज्यादा वर्डन था। अब पता लगे सिविल के हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और CS पढ़ना है, इसमें क्या है सर, थोड़ा सा इमेजिंग माइनस भी ग्राफिक्स तो है मैथ। कि आप कंप्यूटर से है तो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं, आप किसी और जी ब्रांच, तो उसमें जी सर। मैकेनिकल के लिए एज है या कंप्यूटर के लिए एज है, बाकी दूसरी ब्रांचेस के लिए एज जी कहाँ है? ये माइनस जी भी है। सर, ये समस्या है लेकिन तो। अच्छा क्या है, जी सर, ये अच्छा इसमें ये है समस्या। कि भाई रीजनिंग पढ़ने को मिल रही है, क्वांट पढ़ने को मिल रही है, जिससे कि आगे तुम्हें सरकारी नौकरी कहीं भी जाओगे वहां पे ये रीजनिंग क्वांट, इवन ये जिस कॉलेज में बैठे वहां प्लेसमेंट के लिए भी रीजनिंग क्वांट चाहिए, तो वो बाद में तैयार जी करने से सर। बेटर है कि वो तुम अपने डिप्लोमा लेवल पे ही तैयार कर लोगे, जो कि डिप्लोमा के बच्चे नहीं करते थे। आज तो सही कह रहा हूं ना मैं? जी जी सर, क्योंकि हाँ, पुराने सिलेबस में सर कुछ कुछ चीजें बस एंट्रेंस के लिए ही पढ़नी पड़ती थी, उसके बाद फिर छूट जाता था। और ये सर जो भी चीजें पढ़े हैं वो आगे काम देगा, चाहे मैथ काम हो देगा। चाहे सर ग्राफिक्स हो और बिल्कुल, सर रीजनिंग क्वांट नॉन टेक सर। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो यानी जो ये सिलेबस आपका चेंज हुआ है ये बढ़िया है। मैं मानता हूं कि कुछ ब्रांचेस के लिए जिनमें एज नहीं, जिनको लग रहा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों को लगेगा हमारा क्या एज है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों को लगेगा हमारा क्या है, मैकेनिकल के पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का एज है, तो उन ब्रांच के बच्चों को थोड़ा सा ही, तो 50-40 क्वेश्चन की तो बात है, और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस से फटाफट हो जाता है। अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो भी हम प्रिपेयर करा देते हैं। मुझे लगता है कि आशुतोष सर ने वो इतना है कि बड़े आराम से आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो, आशुतोष सर जो करा देते हैं। इस बार वो थोड़ा सा जी और सर। जी अलग सर। लेके चल रहे हैं। हाँ, तो DPP भी अलग से प्रिपेयर करा के बालकों को दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको, मेरे को लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा। पंकज, आप दोनों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग की डोमेन लिया था, मैं इनका स्कोर भी दिखाऊंगा जी यस अभी। सर। मैं इनका स्कोर दिखाई देता जी हूँ सर। तुम लोगों को अभी, एक सेकंड में। ये मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, एक सेकंड, फिर मैं पंकज में भी आता हूँ। पंकज, तुम बता दो यार, ये पेपर जो हुआ ये ठीक है, मतलब यह पहले वाला सिलेबस ज्यादा बढ़िया था? नहीं सर, ये वाला ठीक है, इसमें ऐसा लगता है फ्रेंडली सब्जेक्ट रहते हैं, नहीं तो वैसे मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़नी होती थी, हम आशुतोष थे, एक त्रिलोक था, इतने परेशान हो गए थे कि इलेक्ट्रिकल समझ में नहीं आ रही। श्रेयस सर को परेशान कर डाले पूछते पूछते, फिर हाँ, जाके समझ में आने लगी, तो बाद में सिलेबस बदल गया। हाँ, लेकिन ये था सर, वो हमको लग रहा है 2 वीक तक तो कुछ पता ही नहीं चलता, आपसे भी कहते थे सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिर हाँ, लेकिन सही ये बात हुआ कि है। फिर मुझे आने लगा, आशुतोष को भी आने लगा, हाँ, फिर उसके बाद ये सिलेबस ही मैं बदल अपनी गया, लेकिन स्क्रीन मजा पे आ रहा था। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको पहले मैं दिखा रहा हूँ आशुतोष का। आशुतोष जिसकी रैंक 22 आई, जिसकी MMUT में रैंक 9 थी, अगर HBTU देता इसकी रैंक आती 3 ओनली।
लेकिन इसने HBTU में नहीं जाना था। उसका एक चीज फाइनेंशियल भी आप ले सकते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो में बता भी चुका है कि उसके जी सर। मौसा जी और उसके मामू का उनके वो फेवर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग जी सर। ड्राइंग यहाँ पे इसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इसका परसेंटाइल देखें तो 99.31 है, और इसमें 200 में से इसके नंबर आए हैं 171। मैथमेटिक्स में 98 जी है और नंबर आए हैं इसके 141। जनरल टेस्ट में 96 है और नंबर आए हैं 226। जो आज सुबह जब हम पूजा से बात कर रहे थे तो पूजा का 99 जनरल टेस्ट में था और उसके नंबर यहाँ पे थे 247। तो इसका 96 है और नंबर है 226। ये नंबर जो हैं बेटे ये नॉर्मलाइज स्कोर है। आपको 2 3 4 फेज जिनमें भी हुआ था, कहते हैं ना अंत भला सो सब भला, बाद में सारे बच्चे सेटिस्फाई हो गए थे जो एनटीए ने उनको स्कोर दिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया है, मेरा स्कोर गलत आ गया है। मेरे को लगता नहीं है, मैं अभी बाकी पंकज और आशुतोष से भी पूछूंगा। तो ये पंकज का स्कोर है। पंकज का इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो परसेंटाइल था 99 था और इसका 200 में से 189, ठीक है। यानी इसके मुश्किल से 1 2 क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे। पंकज मैं सही कह रहा हूँ ना? यस सर। और मैथ्स में इसका थोड़ा कम है, मैथ में इसका परसेंटाइल भी कम हुआ जिसकी वजह से इसकी रैंक जो है वो पीछे चली गई। और मैथ का पेपर भी थोड़ा हार्ड ही था क्योंकि जो 100 परसेंटाइल वाला कैंडिडेट है उसके नंबर भी 150 है। मतलब 100 परसेंटाइल जिसका आया होगा जी उसके नंबर भी 150 है। यानी जिसका जी सर। जिसका 99.99 रहा होगा उसके 148 146 147 इस तरीके से हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा मैथ के थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसके चलते मैथ की जो कट ऑफ है आपको समझ आ रही होगी। मतलब अगर आप 40 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक, 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल ठीक कर देते हैं जी तो आप मैथ में 100 परसेंटाइल ले आएंगे। अगर आप 100 परसेंटाइल सब मतलब तीनों सब्जेक्ट में ले आएंगे तो आपकी रैंक जो है बेटे वो 1 आ जाएगी। मतलब अगर आप बार बार ये पूछते हो हर जी जने से कि सर कट ऑफ क्या जाती है, कट ऑफ क्या जाती है, तो मैथ की कट ऑफ रैंक 1 लाने के लिए 30 क्वेश्चन ठीक कर दो, आपकी रैंक ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने 50 में से ठीक कर दिए तो आपकी टॉप 10 में रैंक है। मैं ठीक बोल रहा हूँ पंकज भाई, आशुतोष भाई? यस सर। दूसरी बात, अगर मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की बताऊं तो जी सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर अगर आप 40 में से 37 38 क्वेश्चन इवन 39 क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, 1 सेकंड होल्ड करोगे? 1 सेकंड। हाँ जी, तो मैं यही कट ऑफ बता रहा था। कट ऑफ यहाँ से आइडिया आप भी ले सकते हैं, पर अब मैं एक बार पंकज और आशुतोष से जो मेरा क्वेश्चन था मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आपको जूनियर्स के लिए डू और डू नोट बताना है। आशुतोष यार ये आप फोन से क्यों लॉगिन कर रहे हो यार? सर लाइट नहीं है सर। हाँ लाइट नहीं सर, फोन डिस्चार्ज, ओ लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया सर, वो वाला पहले वाला हटा दीजिए सर। अच्छा फोन अच्छा सही अच्छा चलने अच्छा अच्छा। दीजिए। देखो इतना लंबा सेशन हो गया कि उसको फोन से आना पड़ा है, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ डू नोट्स बताने हैं। पहले पंकज से पूछते हैं। पंकज मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो ये मत सोच यार कि भाई तू टॉप 10 में रैंक नहीं ला पाया। अरे आप एक बढ़िया कॉलेज में चले गए हो। आपकी ब्रांच कौन सी है आईआईटी में? सर सिविल लिए थे, नहीं तो मिल तो कोई भी जाती। आपको मिल कोई भी जाती, पर आपने सिविल ली। आपकी डिप्लोमा में भी यस सिविल सर। ब्रांच थी। आपको सिविल यस में सर। ही कुछ बढ़िया करना है। आप भी यस सर। मतलब ड्रीम जॉब कहाँ देख रहे हैं आप? आईएएस फिल करेंगे आप? यस सर। ओके। और गेट भी देंगे मेरे हिसाब से। आप मतलब टेक्निकल में हाँ ही सर गेट। जहाँ जहाँ जो भी करोगे आप हाँ सर टेक्निकल में ही करने वाले हो, नॉन टेक्निकल टेक्निकल का में। कोई मतलब नहीं है। नहीं सर ओके टेक्निकल ही ग्रेट। मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको जूनियर्स के लिए डू नोट बताना है कि ये चीज भैया तुम लोग कर लो। कोई भी लड़की है कोई भी लड़का है जो यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि पहली चीज ये कर लो, दूसरी ये कर लो, तीसरी ये कर लो, ये कर लेना। और दूसरी बात है ये मत करना, ये गलतियां मतलब मेरे से हुई थी कि जिसकी वजह से मेरी 27 रैंक आई, शायद मेरे से ये गलती हुई होगी, ये तुम मत करना मेरे दोस्तों। जैसे पूजा ने मेरे को बताया कि टाइम मैनेज उसको उसको लगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 मिनट हैं और 40 मिनट थे,
उसको उसने 25 मिनट में कर लिया, तो उसको लगा कि वो जो 15-20 मिनट बचे हैं वो दूसरे सेक्शन में यूज कर लेगी उनको, जबकि ऐसा नहीं था। आपको हर सेक्शन का अलग ही टाइम मिल रहा था, है ना। तो वो मतलब ऐसे वाला एग्जाम नहीं है, तो ये उसने बताया। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपका क्या कहना है, आप पहले बताओ कि क्या क्या चीज बच्चों को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। हाँ जी पंकज। सर वो पहले तो मैं बता देता हूँ तैयारी कैसे करते हैं। तो तैयारी करने के लिए तो सर सबसे पहले कंटिन्यूटी सभी बताते हैं। तो सभी बताते हैं और सभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सर जरूरी है कि फॉलो करो, क्योंकि आप अगर यहाँ इंस्टीट्यूट में बैठ करके कहीं पे फीस दे करके आप अगर पढ़ रहे हैं और सिंगल डिजिट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं, बीच ऐसे में तो इंटरप्ट सारे करूंगा। बच्चे। तुम्हें लगता है सीयूईटी कोचिंग के लिए, मतलब सीयूईटी के लिए कोचिंग की जरूरत है या लेटरल एंट्री के लिए कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, तुम्हें लगता है? नहीं सर, अभी अभी मैं बताता हूँ सर उसके बारे में। ओके। मुझे हाँ, तो सर वो था कि अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक लानी है तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सीयूटी में बैठते तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन सभी बच्चों के सिंगल डिजिट नहीं आते। आते उन्हीं के हैं जो टाइम प्रॉपरली देते रहते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि मैं अपना वो शाम वाला जो टाइम था उसको फिक्स ही कर दिया था कि लीट ही पढ़ना है चाहे जो हो जाए सेमेस्टर का। मैं तो खैर सर सेमेस्टर उतना होता नहीं है, कॉलेज चलते रहते हैं तो कॉलेज में भी कवर हो जाता है। कॉलेज में कुछ क्लासेस नहीं लगी तो वहां पे भी सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। और जो कुछ टाइम होते हैं उसको फिक्स कर दे कि वो लीड के लिए मुझे पढ़ना है। और कंटिन्यूटी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। हम सर 3-4 लोग थे, हम थे, आशुतोष थे, त्रिलोक थे। तो वो सर डेली शाम को बैठ करके कंटिन्यूस, सर जब सिलेबस एक था पूरा पूरे ऑल लीड का इंडिया में, तो सर साथ में पढ़ते थे। तो लगभग वो टाइम फिक्स रहता था। तो और डेली का डेली पढ़ते थे। और जो नहीं समझ में आता था फिर वो आपस में पूछते थे, नहीं तो सर से पूछते थे। अभी भी मेरे पास बुक्स पड़ी हुई है, तो मैं आशुतोष को चिढ़ाता भी था कि आज मैंने ये कर लिया, तुमने क्या किया, ये वो। मैं तो इसको लिख के देता था कि आज देखो मैंने इतने बजे से इतने बजे ये सब पढ़ा, सर आपको भी भेजे थे। तो आशुतोष भी लिख के भेजता था कि मैंने इतने बजे भेजता से था। इतने बजे ये पढ़ा था। तो फिर ये सब था। और फिर उसके बाद सर एक जोश जो था सर इन वो दोनों की बहुत एक जरूरी है। क्वालिटी थी, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। आज मैं भूल गया था वो, आशुतोष और पंकज लिख के भेजते थे कि मैंने इसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो इनके ऊपर एक बर्डन हो जाता था कि अगले दिन भी तो सर को भेजना है व्हाट्सएप पे, अगले दिन भी तो भेजना है। तो ये कंटिन्यूटी और से भेजते रहते थे। और उसका रिजल्ट ये है कि हम सब स्क्रीन पे एक साथ दिख रहे हैं आपको। ये दोनों, एक की 22, एक की 27। अगर ट्रिपल म्यूटी की बात करूं तो एक की 9, एक की 11। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं रैंक, कि ताकि आपको पता लगे कि बैकग्राउंड में क्या था और आज जो रिजल्ट आया वो क्या है। पीछे मेहनत करी है, पीछे मेहनत करी है, तभी आप लोगों को बता पा रहे हैं। और ये आगे मेहनत करेंगे, ये इंश्योर है। इंश्योरिटी क्यों? मेहनत लग गई है भाई, एक बार मुंह को लग गई है, लग गई है तो वो अब कंटिन्यूटी में रहने वाली है। और एक एम्बियंस मिल गया है। भैया घर में रहते थे तो हॉस्टल नहीं था, 24 घंटे इंटरनेट है, लाइब्रेरी है, खाना उठेंगे सुबह मैस है, शाम को मैस है, कुछ नहीं जाना है मैस में खाना मिल जाएगा, है ना। तो हमारा एक ही काम है, वो है पढ़ने का। तो कॉलेज में एक ही काम रहेगा, पढ़ने का। दिन रात सोते हो उठते हो पढ़ना है, जो माइंड में माना हुआ है वो करना है। और वही, क्योंकि अगर आप एक अच्छा कॉलेज ले लेते हो ना बेटे, तो ये सारी चीजें आपके साथ चलती है। सॉरी मैंने इंटरप्ट करा पंकज को। हाँ पंकज प्लीज, हाँ बताओ। सर आप यही बता वो रहे थे कि कंटिन्यूटी आप सर। लिख के भेजते थे, इसे चढ़ाते थे, ये हो गया। हाँ हाँ, हाँ, तो सर वो सब होता रहता मतलब था। मैं ये फिर कह कभी रहा हूं कभी। कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारे बैच का टेस्ट हुआ, तुम्हारे नंबर उस अकॉर्डिंग नहीं आए, तो कैसे हाँ झेलते थे? या आशुतोष मतलब टॉप 3 में नहीं आए, टॉप 5 में नहीं आए, टॉप 10 में नहीं आए तब? या ऐसा नहीं होता था कि आप टॉप 10 में रहते थे? कभी टेस्ट से फियर सर, होता था कि कभी टेस्ट कभी। देना है, टेस्ट शिट यार तैयारी तो करी नहीं, टेस्ट हाँ कैसे दे? सर, वो तो रहता था, नहीं तो अगले दिन सुनने को मिलता था आपसे कि ये हो गया। तो सर वो था। और फिर टेस्ट में सर आ जाते सुनने थे, को मिलता था टॉप 10 मतलब में भी यार आ हम कुछ जाते। नहीं सुनाते थे, ऐसे कह रहे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं बच्चों से। हाँ। सर कभी 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 ऐसा भी होता था, सर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, फ्रस्ट्रेशन आता था, लेकिन उसको मैनेज किया, फिर आगे अच्छा बेटर किया। फिर बहुत बार ऐसे हुए कि टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं हुआ, आगे मेहनत की तो अंतिम तक परिणाम अच्छा आया। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर रहता है कि टेस्ट में उस अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे होते हैं नहीं आते, तो उसमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप उसको, क्योंकि यार ये वो कोई बीटी बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसमें आपकी डेली बेसिस की मेहनत जो है वो काउंट होती है। हमें पता नहीं लगता क्योंकि रिजल्ट काफी समय बाद आना है ना।
तैयारी आज कर रहे हो, रिजल्ट एक साल बाद आना है। हमें, हम जो ह्यूमन नेचर है ना, अगर हमने आज उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है तो हमें कल रिजल्ट चाहिए होता है। हमारा माइंड कहता है भाई हाँ मैंने पढ़ लिया, भाई दिखना भी चाहिए ना। तो ये जो कंपटीशन की तैयारी है, जो आज पढ़ोगे वो आपको एक साल बाद पता लगने वाला है कि हाँ इसका क्या निकलने वाला है। तो आपको मतलब बड़े सब्र से पेशेंटली तैयारी करते जाना है। जो पढ़ रहे हो रिवाइज करते रहना है, टेस्ट से कभी नहीं डरना है, टेस्ट देते रहना है। जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर कम आ रहे थे, ज्यादा आ रहे थे, पर इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि कोई टेस्ट स्किप करा होगा। तुम दोनों ने कोई टेस्ट स्किप करा है भाई? नहीं सर। कितने टेस्ट हुए होंगे तुम्हारे? सर वो टेस्ट तो इतने हो गए कि सर उसको करने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कितने हर हो हर गए? चैप्टर के 60, 70, 80? टोटल तो 100 के आसपास हुए होंगे, क्योंकि पहले चैप्टर वाइज भी होता था, फिर सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद पूरा कंबाइंड तो होता भाई था सर। यहाँ टेस्ट खूब होते हैं। अगर कोई बच्चा मेहनत करने की मन में सोच के आया है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इवन इनका जर्नल टेस्ट के ही हमने ना कुछ 15-20 टेस्ट लिए थे। जो सीयूटी मॉक टेस्ट अपने देता था पेपर से पहले कि भाई मैथ का मॉक टेस्ट ऐसे आने वाला है, तो आप वो भी जाके देना। वो हमारे पास पड़े भी होंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे भी। लेकिन हम भी आप लोगों के वो जो बिल्कुल सीयूटी पैटर्न के जर्नल टेस्ट हो गए, या मैथ के लिए हो गया, या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जितने सर बना सकते थे मेरे हिसाब से उन्होंने चैप्टर वाइज भी करा, फिर फुल सिलेबस के भी करे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के टेस्ट, है ना? यस सर, लास्ट मोमेंट पे फुल वाला भी हुआ था और उससे पहले तो टॉपिक वाइज होता था। टॉपिक वाइज होते थे। बहुत बढ़िया बात है। तो यानी इन दोनों से ये तो पता लग रहा है इन्होंने कोई टेस्ट नहीं छोड़े, इन्होंने कोई क्लास स्किप नहीं करी, और ये डेली के 4-5 घंटे पढ़ते थे। इनका जब मोटिवेशन डाउन, मतलब ओब्वियसली इनको भी कभी फीवर आया होगा, कभी इनका भी रहा होगा कि आज कुछ नहीं कर पाए, मतलब आज कभी ऐसा दिन भी तो होता होगा यार हमें आज पूरा दिन निकल गया और हमने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब क्या ही चक्कर है ये। जी सर, दोनों लोग साथ रहते सर, बातचीत होती रहती थी। अगर कोई डिमोटिवेट हुआ तो सर एक दूसरे को सर ले लेते थे साथ में, ये बात है। क्योंकि सर जब से तो एक भाई ही ये ये, सर वो हाँ, टेस्ट में अगर नंबर सर कम आते थे तो आकाश पंडित सर रहते थे, वो बताते थे कोई बात नहीं, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं। और जिनके नंबर ज्यादा आते थे वो बताते थे तुम परेशान ना हो, नंबर कम जिनके आते हैं लास्ट में जाकर के वो ऊपर चले जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कम आए तो परेशान नहीं होना। और सर टेस्ट में कुछ लोग सर चीट करके भी टेस्ट दे देते, तो आकाश पंडित सर कहते थे उनको देने दो, उनका ना देखो, तुम केवल अपना देखो। और ये बताते भी थे कि हमारे जो सीनियर बैच थे उनके नंबर कम आते थे टेस्ट में, लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया था। तो वो सर मोटिवेट किया करते रहते कि टेस्ट से जो नंबर है उनसे उसे देख करके परेशान ना बिल्कुल हो, सही बात है। बस कुछ कंटिन्यूटी बच्चे पढ़ते रहो। टेस्ट में थोड़ा सा नंबर लेने के लिए अपना गूगल कर लिया, गूगल खोल लिया पैरेलल में, या कोई किताब खोल ली, या जहाँ से क्वेश्चन आया होगा वहाँ से पिक कर लिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट तुम्हारे खुद के लिए है, आपको मिरर दिखाने के लिए है। आपने जो तैयारी करी, जो चैप्टर तैयार करा, आप वहाँ पे कहाँ पर पहुँचे हैं उसके लिए। तो जितने भी जीसीसी के जो बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखना भाई, टेस्ट को इधर उधर से करने से कोई फायदा नहीं है आपके लिए, है ना? अगर अभी आपने ऐसा कर भी लिया तो मेन पेपर में थोड़ा ना वो कर पाओगे आप, तब वहां पे, और मेन पेपर ही सब कुछ है ना? आप सबके लिए हो रहे हैं। तो इन दोनों से सीखो, जो बात सीख सकते हो, जो ये बता रहे हैं, ये बार बार नहीं आ पाएंगे आपको। इन्हीं 43 मिनट हो चुके हैं हमें बातचीत करते, इन्हीं में से निकालनी है। बाकी इन दोनों की लिंक्डइन आईडी मैंने ले ली है, वो मैं अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इन दोनों को जाके फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो ये आशुतोष भैया, पंकज भैया 100% आपको जब जब टाइम लगेगा आप रिप्लाई जरूर करने आना यार इनको, कि भाई यस कैसे सर। है क्या है। और दूसरा, अभी मैंने क्वेश्चन आपने पंकज बताना है कि तुम्हें लगता है सीयूटी या लेटल एंट्री के लिए कोचिंग की जरूरत है या नहीं। तुम कह रहे थे मैं अभी बताता हूँ, तो आप, मैं बीच में टोक दिया। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे अगर आपके पास एक अच्छा सा बड़ा सा जुनून है कि हमें सीयूटी में कुछ ना कुछ करना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सर एक कोचिंग की उतनी ज्यादा नीड है। लेकिन अगर आपके पास वो जुनून की कमी है तो सर वो उसके लिए आपको एक ऐसी कोचिंग चाहिए जिसमें जुनून हो कि हाँ मुझे बच्चे निकालने हैं, तो
मैं ये कह रहा हूँ जीसीसी से तो मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज थी वो सर जुनून मिलता था। आप हमेशा जोश देते थे कि ये करो ऐसे पढ़ो। और सर अदर बच्चे भी मैंने देखे थे मेरे साथ जो पढ़ते थे लीड के लिए, वो सर उतना वो फोकस नहीं करते थे। तो वो मतलब कि लेकिन आपके जो साथ था तो आप हमेशा फोकस कराते थे कि टाइम बहुत कम है, पढ़ो इसी को पढ़ो। और मतलब एक सब मोमेंट बन गया था कि आपके साथ कि पढ़ना है। और अदर जो बच्चे थे जो सर मतलब तो उनके पास सर वो मोमेंट नहीं था कि वो उस तरीके से पढ़ पाए कि फ्लो बना पाए। लेकिन आपके साथ रह करके सर वो फ्लो बना हुआ था बिल्कुल कि ठीक कह रहा है मुझे यार, पढ़ना ही ये बात पढ़ना सही है। कह रहा है कि अगर किसी कोई बच्चा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का बच्चा है तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन भर भर के है। लेकिन एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन, चलो एक ये सही कह रहा है कि मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है भाई मुझे सीयूईटी में सिंगल रैंक निबेड़ना है, तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग वाला ही निबेड़ सकते हैं, बिना कोचिंग वाले भी निबेड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, 100/100 सही बात है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं वो एक तो क्या होता है कि एक कोचिंग में क्या एक एम्बियंस बन जाता है, एक जी माहौल मिल सर। जाता है, सारे वही बंदे कर रहे हैं, टीचर भी वही जोर लगा रहे हैं, बच्चे भी वही जोर लगा रहे हैं, उनको कहीं परेशानी आ रही तो उधर कह रहा है, उसको कहीं परेशानी आ रही तो इधर कह रहा है। और जो जो थोड़ा सा अपने एंड में कर रहा होता है तो वो उसकी गति खुद की होती है, उसका जो काम करने का है वो खुद का है। अब यहाँ पे क्या है, आशुतोष के पास या पंकज के पास इनकी गति इंस्टीट्यूट, मतलब ये इंस्टीट्यूट को कहते होंगे भाई पेपर आने वाला जल्दी से सिलेबस खत्म कराओ ये वो ऐसे करके ना। समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब एक सिलेबस, एक इंस्टीट्यूट की गति चल रहा है, एक अपने आप से आप डेली मान लो जैसे तू कह रहा है कि सर डेली 5-6 घंटे पढ़ना, और खुद से डेली 5-6 घंटे पढ़ना, जो खुद से, तो उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। और सेल्फ स्टडी तो सबसे बड़ा इस दुनिया में सबसे बड़ा वेपन ही सेल्फ स्टडी है बेटे। कोचिंग भी करोगे तो भी लेकिन पढ़ना तो आपको खुद ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सर आपने कोचिंग कर ली उसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि आपकी टॉप 10 टॉप 100 में रैंक आ गई भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग कर भी रहे थे जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, और यूपी के ही, कोई बाहर के नहीं, यूपी के ही बच्चे, वो हमें गलत नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे एंड से कुछ है ही नहीं। मतलब वो हमें ये नहीं कह पाएंगे कि यार तुमने अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया, ऐसे थोड़ा ना कह पाएंगे। वो कहीं ना कहीं अपने जो और चीजें जो करने वाली थी, जो पंकज ने करी, आशुतोष ने करी, पूजा गुप्ता ने करी, तो उन लोगों ने नहीं करी, कुणाल ने करी, है ना। कुणाल का भी इंटरव्यू आएगा, वो अकेले का है। तो आशुतोष आप बताइए यार, पंकज ने क्लियर वैसे सर बताया को और मेरे को पंकज का जो आंसर है बिल्कुल ठीक लगा। पंकज ने बोला अगर आपकी डिटर्मिनेशन कंसंट्रेशन लेवल इतना खतरनाक है कि आप 6-7 घंटे डेली के अपने बेसिस पे पढ़ सकते हो तो बिल्कुल कोचिंग का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो कोचिंग चाहिए भाई, ये इसने बोला। आपका क्या कहना है? ये सर कोचिंग में मुझे सर रैंक के साथ साथ ये मिला कि सर पढ़ने का जो एक कैपेसिटी है सर वो निकल आया है उस अंदर से। जैसे अभी इतना कैपेसिटी नहीं था कि एक दिन में सर 5-6 घंटे लीड का भी पढ़ने, सेमेस्टर भी पढ़ने और करने, तो ये चीजें नहीं थी। तो कोचिंग में आने के बाद सर वो कंटिन्यूटी बनी रही सर कोचिंग से। ये था कि ये करना है, ये कल पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करके जाना है, जो ऐसा होता पढ़ाया था गया कि उसे आके पढ़ना है। मतलब हमारी इंस्टीट्यूट की कोचिंग में सैटरडे संडे क्लास होती थी, तो ऐसा कभी हुआ कि सैटरडे संडे में छुट्टी होगी जी, आज क्लास नहीं है जी, पूरे साल में नहीं ऐसा तो नहीं कभी सर, हुआ है सैटरडे ऐसा संडे तो में नहीं छुट्टी होगी? सर, ऐसा नहीं सर। कल अगर एक क्लास कैंसिल हुई तो उसके स्थान पर दूसरी क्लास सर हो जाती है। ये नहीं था कि मतलब शेड्यूल भले चेंज हो जाता था लेकिन क्लासेस डेली होती थी 6 घंटे 8 घंटे सर। और अदर दिन में भी ले लिया, फ्राइडे में भी ले लिया करते थे, ठीक तो है, ऐसी तो बात नहीं कोचिंग की जरूरत थोड़ी सी पड़ती थी। बात करते हैं। कोचिंग में रिक्वायरमेंट पूरी थी। कोचिंग में तुम दोनों को, तुम्हारी दोनों की फेवरेट या सबसे अच्छी फैकल्टी तुम्हें कौन सी लगती थी कोचिंग में? इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली, मैथ वाली, रीजनिंग वाली, क्वांट वाली, कंप्यूटर सर वाली, इलेक्ट्रिकल वाली, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, मैकेनिक्स वाली, कौन सी लगती थी? सर सबसे सर पहले तो सब हम बता दें, आज तक कभी सर कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने ऐसे पढ़ा दिया कि लगता है कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा ही था। इतने अच्छे से वो सर गेट लॉजिक गेट ये सर इतने अच्छे से मुझे आ गया, मैं आज भी किसी को वो पढ़ा सकता हूँ, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा था। और वो बाइनरी ये सब भाई ये मैंने इसे बोल दिया मतलब था, क्या ही मेरा बताएं। नाम ले दियो, इसने मेरा, मेरे नहीं बोलते इसने मेरा नाम ले दिया। जी नहीं चलो, सर। सच्ची में सर हमें
कोई भी हो सर, मतलब इस तरीके से कंप्यूटर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से मुझे समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी वे में सर। आशुतोष से भी बात होती तो त्रिलोक से भी होती तो हम लोग यही कहते इतना आसान कैसे बता दिए सर ने। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे इतनी आसानी से आ जाएगा। तो सर तो आप थे, लेकिन सर फिर सिलेबस बदल गया, तो फिर आपका और हमारा सर साथ बस हमारा बातों तक आपका और हमारा रिश्ता बदल गया फिर। ये कोई सर बात फिर नहीं। मतलब बस बातों तक हो गया। फिर उसके बाद सर श्रेयस सर थे, तो वो सब मैकेनिक्स काफी अच्छे से बताए थे, तो उनका भी सर वो सिलेबस बदल गया। तो श्रेयस का उसके बाद एनएक्सपी सेमीकंडक्टर में नौकरी लग गया भाई, 22 लाख रुपए की पैकेज है उसका। एनएक्सपी सेमीकंडक्टर बहुत तोड़ू है। और पंकज जो गोपाल हैं जो रीजनिंग क्वांट पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन बैच में, उनका 16 लाख रुपए का पैकेज है। सैमसंग रिसर्च नोएडा में उनकी नौकरी लगी है। ठीक है, ये डीटीयू से ही श्रेयस डीटीयू से मास्टर्स कर रहा था, और गोपाल डीटीयू से बैचलर कर रहा था। तो मतलब मतलब अब बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं, वो टीचर तो थे ही, अब वो बढ़िया और बढ़िया भी कर रहे हैं। चलो, तो अब वो तुम लोगों से भी उम्मीद की जाएगी कि आने वाले 3-4 साल में हम दोबारा इंटरव्यू के लिए बैठे और आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा ये पब्लिक सेक्टर या ये मेरी ये नौकरी मैंने सिविल की सबसे बढ़िया निकाल ली है। तो ये हम दोनों का, आप दोनों से वचन है, मतलब कमिटमेंट टाइप है कि हाँ हम ये ले रहे हैं कि हम 3 साल बाद या 4 साल बाद दोबारा एक मीटिंग कर रहे होंगे जिसमें कि हाँ आप लोग अब कहाँ हो भाई, और डिप्लोमा के बाद बीटेक करना एक अच्छा डिसीजन था या नहीं था, ये डिस्कस कर रहे होंगे। यस सर। ठीक है। सर हाँ, बाकी सर डिप्लोमा मैं डिप्लोमा के अभी साथ साथ उसी सर क्वेश्चन में वापस आ रहा हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे नहीं लगता 51 मिनट तक बच्चे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। 51 हो गए मिनट, है ना। आशुतोष, मैं इसने बताया टीचर बढ़िया, पंकज ने बताया कि बताया, तो तेरे को कौन सा फैकल्टी बढ़िया लगता था, फेवरेट? सर सबसे पहले आपके अंदर आपकी बात ये थी सर, आप हमसे जोश भरे रहते थे डिप्लोमा वाले को, खासतौर हम लोगों को भी सर, हमारी आपसे बात भी होती भाई रहती मैंने थी, बोल तो दिया, सर मैंने इन आप दोनों को बोल दिया था, मेरा नाम ले दिया इन्होंने। नहीं हाँ सर, ठीक ऐसी है, बात आप नहीं आगे सर, चलो। देखिए सर जो हम लोग का सर मतलब ये डिसीजन आया सर बीटेक करने का, कोचिंग करने का, ये सब सर आपसे ही जागिर हुआ, आपकी बातों को सुन के यूट्यूब पे सर, आप ही जो बेस बना सर आपसे ही बना। उसके बाद बाकी जितने फैकल्टी रहे, चाहे आकाश पंडित सर हो, श्रेयस सर हो, आशुतोष सर हो, इन्होंने सर हमेशा साथ दिया हम लोग का। जब भी क्वेश्चन पूछे तुरंत रिप्लाई दिए, फोन से भी पूछे तो भी रिप्लाई दिए सर। कभी ऐसा नहीं आने दिए कि सर टीचर है तो सर केवल एक टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब भी मैसेज करते थे रिप्लाई आता था। कभी एक कभी चार रात लड़कों श्रेया का सर का ग्रुप था रिप्लाई 2 बजे। आशुतोष, वो मेरे को दिखा रहे थे अपने व्हाट्सएप पे कि रात को 12 बजे, रात को 1 बजे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो जवाब, ये सर देखो जवाब देते थे। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा रात के 12-1 बजे? तूने कहा हाँ सर 12-1 बजे। तो मेरे को ये चीजें अच्छी थी चाहे आशुतोष सर की, चाहे आकाश पंडित सर की, श्रेयस सर की, ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों ने अपने एंड पे उन लोगों ने, तो मैं तय दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है तो उसके बैकग्राउंड में टीचर्स की, विद्यार्थियों की बहुत सारी मेहनत होती है। उसमें खाली एक क्रेडिट एक इंसान का नहीं होता, बहुत एक ज्वाइंट लगता है उसके अंदर, वो सारे ही लोग मेहनत कर रहे होते हैं। कहीं बच्चा खुद मेहनत कर रहा होता है, अगर बच्चे की वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर उसके साथ मेहनत कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन वे में चलती है। कोचिंग का फ़ायदा तभी होता है बेटे, आप जितने ज़्यादा डाउट सामने वाले से पूछोगे, आप उतना अपनी कोचिंग का फ़ायदा ले पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको सारे टेस्ट और जो इन भाइयों ने बताया वो देते रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हुई जी, मैंने आपसे फैकल्टी का पूछा। अब मेरा बस आपसे ये कहना है कि बस आपको 2 लाइनों में या 3 लाइनों में अपने जूनियर्स को कुछ बोलना हो। आशुतोष पहले बोलेगा और पंकज आप बाद में बोलोगे। आशुतोष, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो अभी हमसे आपके वीडियो के बाद कनेक्ट होंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जैसे सर सबसे पहले तो मैं जूनियर्स को कहूंगा, अगर उनको तैयारी करना हो तो एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म चुन ले सर। तो उसके बाद अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, वो रुके ना, क्योंकि अभी अगर रुक जाएंगे तो आगे उनको सेमेस्टर का भी बर्डन होगा। तो अभी से अगर करते रहेंगे तो बाद में हल्का हो जाएगा। अगर ये कोचिंग सर हम लोग के लिए वैसे बेस्ट है, क्योंकि चाहे सर रजनी क्वांट हो या सर आशुतोष सर का ग्राफिक्स हो या सर आप सीएस भी है, तो सर जो कुछ मैथ आकाश पंडित सर पढ़ाते हैं, जो कि मैथ वही पढ़ाएं, ज्यादा लेवल में सर नहीं पढ़ाएं, मतलब ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ाएं। हम लोग का सर एनसीईआरटी से आना था, एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ाएं सर, वही आया भी। मतलब मैथ हार्ड नहीं था, बस सर टाइम टेकिंग था थोड़ा सा।
एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इस वजह से सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है सर। उसके बाद चाहे ग्राफिक्स हो, ग्राफिक्स को तो हम लोग सर 10-12 बार पढ़ चुके थे। एक बुक थी सर, एनसीईआरटी 5-6 बार पढ़ चुकी थी सर। और मैथ के सर ज्यादातर हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगाया करते थे। जो नहीं समझ में आता सर आकाश पंडित सर से पूछ लिया करते थे। आकाश पंडित सर पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ाते ही हैं सर। बहुत बाकी बढ़िया रीजनिंग बात है। क्वांट सर कर, मतलब आज रीजनिंग तो क्वांट सीधा करने का सीधा सर। बता रहा है आपको कि भाई मैथ का एनसीईआरटी लगा लो, रीजनिंग क्वांट का जो सिलेबस बना हुआ है वो लगा लो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए जो आशुतोष सर बता रहे हैं वो खत्म कर लो। खत्म हो गया जी आपका। आप बड़े आराम से टॉप 50 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में रैंक लेके आ सकते हो। ठीक है, वही अब चलते हैं पंकज के पास। हाँ जी पंकज जी, बताइए जूनियर्स के लिए आपको लास्ट मैसेज जो देना है। हाँ, तो जैसा सर मैं बता रहा था कि वो एक टाइम अपना फिक्स कर लें कि उसके उसके बीच में हमें केवल वही पढ़ना है, क्योंकि अगर आपके पास एक जुनून वो टाइम रहेगा तो ऐसा नहीं। जैसे सर वो एच सी वर्मा सर का इंटरव्यू था, तो उनकी मम्मी कहती थी आगे तुम मेरे पास बुक लेके बैठो और मैं तुम्हें वो उनका कुछ वो मीठा होता है तो वो दूंगी। तो वो बुक लेके बैठे, वो बताते थे कि मैं बैठा रहता था, 1 घंटा बैठा रहता था तो सोचता था लाओ कुछ पढ़ ही ले। तो वो एक टाइम फिक्स कर ले कि मुझे उसमें लीट ही करना है। वो थोड़ा भी पढ़ेगा लेकिन लीट का तो कम से कम पढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इधर उधर में टाइम चला गया। वो टाइम फिर उसका धीरे 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 उसका बनने एससी लगेगा वर्मा सर के तो वो उस उसे इंटरव्यू पढ़ने। से बात याद आई। मेरे फादर ने कंडीशन दे दी। हाँ वो सही बात है, मैंने भी सुना वो इंटरव्यू। उनको कुछ मिठाई में एक बहुत अच्छी मिठाई लगती थी एससी वर्मा सर को। तो उनकी मदर ने कहा आप पढ़ाई करोगे तो ये तुम्हें मिलेगी। तो वो इसी चक्कर में पढ़ भी लेते तो मिठाई की मिठाई मिल जाती थी, है ना। ये बात है। तो यही सेम चीज मेरे फादर ने, हालांकि वो इंटरव्यू तो अब आए हैं यूट्यूब पे, मेरे फादर ने हमें बहुत पहले, जब हम 8वीं कक्षा में थे, मेरे फादर ने बोला कि भाई अगर तुम सुबह 4 बजे उठोगे, मेरे फादर मतलब हम 4 भाई बहन हैं, 2 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं। बोला सुबह 4 बजे उठोगे तो सबको 100 रुपये, 100 रुपीज़ देंगे। भाई उस टाइम पे 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। और हमने कहा भाई साहब बढ़िया हो जाएगा, 4 बजे तो उठना है, क्या दिक्कत है भाई। 100 रुपये। मेरे पापा एक बार आवाज़ मारते थे, हाँ जी, मेरा घर का नाम लेते थे, मेरे भाई का, मेरी सिस्टर्स का, सारे चारों जने खड़े हो जाते, चारों को 100 रुपये के नए नए नोट। मेरे पापा 100 रुपये, बड़े मतलब उन्होंने इस तरीके से देखा कि मेरी सिस्टर जो हैं, जो मेरी जिन्होंने डॉक्टरेट की है केमिस्ट्री में, वो आज भी 4 बजे उठती है। उनका रूटीन है, उनका रूटीन है कि वो आज भी सुबह 4 बजे। वो 100 रुपये का लाला ऐसा लगा कि वो रूटीन में कन्वर्ट हो गया। कहते हैं ना कि यार एक बार आप 20, 50, 100 दिन के लिए एक ही आदत करते रहते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है ना। आप मान लो 50, 100 दिन तक वही करते रहे तो आपको आदत बन जाती है। तो थोड़े दिन उनको 100 रुपये देना पड़ा, उसके बाद आदत बन चुकी थी। उसके बाद सब जल्दी उठने लग गए, तो मॉर्निंग 4 बजे होने लगी और हमारी नाइट जो है वो 8-9 बजे नाइट होने लगी। तो ये है। वो बढ़िया बात और बताई इस समय आशु तो पंकज ने। हाँ पंकज, उसके बाद तुम कुछ कह रहे थे यार, मैं बीच में टोक देता हूँ यार, सॉरी। हाँ, तो तुम ये कह रहे थे फिर कि उसके बाद से ऐसे ऐसे कुछ टारगेट बना के वो लीड को अपना मतलब फोकसली यस सर। करते रहो। हाँ, और सर वो हम लोग तो जब आप पढ़ते थे दोनों तो भी तो रात सोशल को कम। मीडिया पे होगे, कभी कभी आपको भी डिस्ट्रैक्शन होता होगा इंस्टाग्राम से या फेसबुक से। सर हम लोग डिलीट कर दिए थे सर। उस समय सब कुछ डिलीट था, केवल व्हाट्सएप चलता था बस। उस समय सब कुछ यस बंद कर दिए थे तैयारी। तेरा भी सर अब आए पंकज, थोड़ा बहुत, दोनों लोग आशुतोष सर ने तो मेरी डिलीट आईडी था। ही नहीं थी उस समय। हाँ, उस समय तो। मेरी आईडी ही नहीं, जब मैं से डिप्लोमा में एंट्री किया था तो मैंने इंस्टा वाली आईडी अकाउंट ही रिमूव कर दिया था पूरा। ओके। तो तो भाई देख लो, फोकस करने के लिए वो सब चीजें तो थी ही नहीं इनकी लाइफ में। और तुम्हें कभी मतलब कोई मैच आ रहा हो उसमें इंटरेस्ट हो, या कोई वेब सीरीज आई है बढ़िया नेटफ्लिक्स पे या इधर उधर, भाई वो देखने का मन कर, तो कैसे रोकते थे अपने आप को यार। कोई नई मूवी आ गई वेब है, सीरीज तो नहीं देखते। मूवी में भी सर इंटरेस्ट नहीं, मतलब पहले था लेकिन सर तुम्हारा जिस तो तरीके से पॉलिटिकल स्थिति बदल पॉलिटिकल रही। इंटरेस्ट है ना, मैं आशुतोष की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा तो नहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। सर, हाँ, सर पूरी लाइफ में सर अभी तक एक ही मूवी नहीं देखी। एक सुपर 30 हो सर जो था उनका सर, वो आईआईटी जब नहीं क्वालिफाई हुआ था तो सर वो सुसाइड कर लिए थे। वही एक मूवी लाइफ में सर देखे, उसके बाद मूवी नहीं देखा मैं। क्या बाकी सर बात है। मैच वगैरह कभी काल देख लेते थे, लेकिन जब लगता था कि फ्री है तब। बाकी पढ़ाई टाइम में ऐसा ना करते हुए पढ़ाई रोक के नहीं करते थे कोई मतलब तुम काम। लोगों को इन चीजों को अपने मन को समझाना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी तुम्हारे एंड से फिल्टर्ड लगी हुई थी, ऑलरेडी रुकी हुई थी, कोई टेंशन नहीं हुई आपको।
उन बच्चों को टेंशन होगी जो ये चीज भी कर रहे हैं, तो इनसे कैसे करें। तो भाई ये तो हटाना ही पड़ेगा। अभी दिसंबर आ गया, अप्रैल या मई में आपका एग्जाम है। 4-5 महीने में जो आप जैसे कर सकते हो। पंकज ने, आशुतोष ने बोला कि अगर आपने मन में पूरा पूरा अपना दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भाई मैं कर लूंगा और मैं बढ़िया से इसको निकाल दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 100% कर लोगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको लगे कि हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट सीरीज, पोस्टल कोचिंग, सीयूईटी हो चाहे ओल लीट हो, आईपीडीटीयू हो, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं बेटे हम। तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के ही कोई रैंक आएगी, ऐसा नहीं है, है ना। ये इन दोनों बच्चों ने भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी इन दोनों की जो बातचीत में कोई आपको रह गया हो, क्योंकि मैं रैंडमली मैं कुछ कॉपी पेन लेके नहीं बैठा था कि पहले मेरे को ये पूछना है बाद में ये पूछना है। ये इंटरव्यू लंबा जरूर हुआ है। आपको इस इंटरव्यू को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको जय माता दी जरूर लिखना है नीचे कि सर हमने पूरा 1 घंटा देखा और जय माता दी। और मैं अपने माता पिता को दोनों को चरण स्पर्श करता हूँ। आशुतोष और पंकज करते हैं नहीं करते, क्योंकि मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, मम्मी पापा से ऊपर कुछ नहीं है। Yes, sir. सबसे बड़े भगवान हमारे लिए वही हैं। बाकी जो रिलेटिव हमारा ये सपोर्ट करते हैं, तो वो भी ऐसा मान के चलता हूँ कि वो भगवान का ही रूप है हमारे लिए। तो ऐसे कई कई जगह हमें इतने ज़्यादा वो प्लस मिलते हैं और उससे हम पूरे खड़े हो जाते हैं। आज जिस घर में मैं बैठा हूँ दिल्ली में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो घर ऐसे भाई मैं ले पाऊंगा, लेकिन ले लिया, हो गया, बन गया। मेहनत करते रहे, चलता रहा, काम हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही एक सपना आशुतोष का भी होगा, ऐसे ही एक सपना पंकज का भी होगा। और ये अगर अपनी मेहनत ऐसे ही करते चले जाएंगे तो वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाते जाते भाई हम ये प्रेयर जो करते हैं दोनों, हाँ हाँ प्लीज पंकज। सिर्फ मैं ये कह रहा था कि एक चीज प्रिपरेशन में वो ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन जब करते रहे तो उसके बीच में किसी को भी इम्पोर्टेंस ना दे। बस फैमिली को आप दे सकते हैं, ऐसे किसी, मैं नहीं मानता कि इतना भी कोई खास फ्रेंड होगा कि उसके लिए आप अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब कर दे। तो मैंने सर कईयों को इस पढ़ाई के चक्कर में छोड़ भी दिया है, क्योंकि मैं बता रहा था कि मैं शाम को जब पढ़ता था तो कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो। तो मेरे काफी लोग थे, तो शाम को हम मिलते थे या कॉल वॉल करते थे, तो वो सब बंद हो गया। तो आज वो सब भी बंद हो गया है। और कुछ लोग तो, अब मेरा जब ये सब हो गया तो मैंने कुछ लोग को तो बुला लिया, अब बात होने लगी है। कुछ लोग सर छूट गए उस दौर में, तो मुझे उसके लिए कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मिला है, मैंने वो खोया है तो ये मिला है। तो ऐसा वो नहीं कि नहीं मुझे वही सुन लो, करना है। अभी सुन मैं लो कल भी किसी, भाई साहब, ये गोल्डन वर्ड है, अगर नहीं सुनोगे तो बाद में पछताओगे। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बातें बता रहे हैं तुम्हारे सीनियर्स। इन्होंने पूरा साल लेटल एंट्री की उस तैयारी को जिया है, फील किया है, पिया है। ये हमारे साथ सारे जीसीसी के स्टाफ के साथ 24/7 अटैच थे। हालांकि हम लोग आपस में कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हम फोन पे ही मिल लिए। हम लोग एक दूसरे के नेचर को फोन पे ही जान लिए। इन लोगों को फोन के उठाते ही पता लग जाता होगा कि अभी मुंजाल सर गुस्से में है या हंसी में है, ये आशुतोष सर गुस्से में है स्माइल में है। सही कह रहा हूं ना, नेचर पता लग जाता है भाई। आप इतने लंबे समय तक अगर आप बातचीत में, एक फैमिली बन जाती है यार, इंस्टीट्यूट थोड़ना रह जाता है वो। अब हम कभी भी मिल रहे होंगे तो एक अलग लेवल बन चुका है, हमारा कंफर्ट लेवल है। कल को आशुतोष शादी करेगा, मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, बेशक इसलिए लखनऊ में, वहां पे लिखा भी होगा मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, आओ आप मुस्कुराओ, आप लखनऊ में, बढ़िया लगेगा, क्या दिक्कत है। हाँ प्लीज। बाकी जूनियर्स को कहना चाहूंगा सर, उस पे आप सीरियसली होके सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि सर जो मजा है डिप्लोमा के साथ साथ सर एग्जाम क्रैक करने का, वो सर 1 आध साल गैप करके वो मजा नहीं रहता सर, कोई जोश नहीं रहता, वो बिल्कुल ठीक खुशी बात अलग है, होती है। बिल्कुल ठीक डिप्लोमा के बात है बाद सर पंकज। वो खुशी अलग रहती है। आपकी बात भी बिल्कुल 100 आना टका, बिल्कुल सही बात थी। आप जो कुछ कुछ दोस्त पीछे रह जाते हैं तो आगे कुछ बड़ी चीजें मिलती भी हैं, और जो कुछ दोस्त पीछे रह गए हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये करियर का समय है यार, पीछे क्यों रहना है, उनको भी साथ देना चाहिए, है ना। हम नहीं चाहेंगे कि कुछ पीछे रहे, लेकिन अगर वो इतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि यार वो फिर दोस्त ही कैसा जो दोस्त को एक वहां मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहा,
है ना, उसको तो सपोर्ट दिखाना चाहिए। दोस्त तो भाई मर मर मिट जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, ये तो छोटी छोटी चीजें। लेकिन हाँ, पंकज जेन्युइनली बता रहा है कि जो उसके साथ हुआ। आशुतोष बता रहा है कि भाई जो आप सोचोगे चलो ड्रॉप करके पढ़ लेंगे तो वो मजा नहीं है ड्रॉप करके पढ़ने में, जो अभी फ्रेश हाथों हाथ पढ़ने में। आपका 1 साल बचेगा आपकी, मतलब, और आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, मेन बात ये है। ठीक है ना। और कोई बात रहेगी वो पंकज भाई, आशुतोष भाई, तो बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कोई डज नॉट मैटर कि भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया, सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रेयर जरूर करेंगे जो करते हैं। आप पहले बताओ, कोई बात रह तो नहीं गई? जल्दी फिर प्रेयर शुरू करते हैं। सर मैं वही कह रहा था कि फैमिली को सबसे आगे रखो और फैमिली के बाद से प्रिपरेशन को रखो, कि प्रिपरेशन करके मुझे फैमिली का सपोर्ट करना है, किसी अदर का नहीं। तो अदर को सर बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, अदर आते जाते रहते थे। कल भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बताते थे कि बचपन में वो खिलौने के लिए जिद करता था, तो वो बड़ा हुआ तो वो बोलता था मैं इस छोटे से खिलौने के लिए जिद करता था जब छोटा था। तो और जब अब इस उम्र में आते हैं तो दोस्तों के लिए जिद करता है कि मतलब कभी कभी होता है ना सर, फैमिली के साथ वो होता है कि मैं दोस्त के साथ जाऊंगा ये वो। तो जब और बड़ा होगा तो वो कहेगा मैं इन दोस्तों के साथ फैमिली से लड़ता था। तो सर ये सब समझने वाली चीजें हैं कि बिल्कुल हमें बिल्कुल कैसे ठीक कह कैसे रहे हो आप। अब अभी तो सर उतनी वो उन सब की जरूरत नहीं, वो सब सोच के क्यों अभी सर। दरअसल अगर आप पढ़ लेंगे तो तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये सब भी सर छोड़ के चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। ये सब मैटर करता है और ये भाई सब सही बात है। बड़ी गहरी बातें कर रहे हो आप, और मुझे लग रहा है ये एकदम टच हो रही है बातें। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अगर जी सर। आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी तो तुम 100% जो है वहाँ का एमएलए एमपी जो भी टिकट मिलेगी तुम जीते पड़े हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, मजाक कर वही रहा हूँ, चीज है। नहीं, लेकिन इसने बहुत अच्छी बातें जो लास्ट में बता रहे हैं ना, अगर आप लास्ट तक सुन रहे हो तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है पंकज भाई, मैं 100% इस बात के साथ मतलब आज तुम्हें लग रहा है कि जिन बातों के लिए आप जिस चीज़ के लिए जिद कर रहे हो, कल जब बड़े हो जाओगे लगेगा कि हाँ यार ये क्या कर रहा था, कितनी बचकाना सी हरकत थी, ये क्या है, ये सही कह रहा है। और फैमिली से ऊपर और माता पिता से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई भी आपका इतना अच्छा नहीं सोच सकता जो आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा सोचेंगे ना, वो कोई नहीं सोच सकता। इवन मैं भी नहीं सोच सकता। उसके सबसे पहले तो फैमिली वाले हैं, उसके बाद कहीं स्पेस आता है टीचर्स का, उसके बाद फिर कहीं और का, तब जाके बात बनती। बहुत लास्ट में आते हैं वो जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो, जिनको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ देना चाहिए। सही बात है। हाँ पंकज, और बस सर यही कहना था, ठीक है तो क्योंकि सर भाई, ये वाला ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी में डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। सही बात है। ठीक है भाई, तो इसको ये भी अपने, और फिर भी अगर आपका किसी भी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, आशुतोष भैया ये बता दो, पंकज भैया ये बता दो। आज जब सुबह शिखा से बात हो रही थी तो शिखा ने हैंड रिटन अपना पूरा सिलेबस लिख रखा था, और उसने मेरे को फोटोज भी भेजी और बोला कि सर ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो कि भाई ये मैथ का है, ये मेरा कंप्यूटर का, एक उस पर टिक कर रखा उसने। उसने भेजा वो, मैं डालूंगा आप लोगों के लिए। और इनसे भी जो भी ये कहेंगे कि ये आपको कोई मटेरियल चाहिए होगा तो ये मेरे को भेजेंगे, उसको मैं तुरंत टेलीग्राम ग्रुप लीड कोचिंग इन जीसीसी में डाल दूंगा। इनके अगर कोई नोट्स होंगे, मतलब आप इन्हें बोलोगे आशुतोष भैया नोट्स दे दो, तो वो सब बच्चों का भला हो जाएगा ना। अगर आपको इनसे कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो ये बता देंगे कि ये टेलीग्राम ग्रुप पे डालवा देंगे सर से कह के, ये मुझे देंगे, मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर लीड कोचिंग इन जीसीसी वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। लेकिन इनके नोट्स से फायदा तब मिलेगा जब आप खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स के फायदा खुद के नोट्स बना के होता है। यहां से आप आइडिया ले सकते हैं, वो लो, लेकिन नोट्स अपने बनाओ खुद। आशुतोष पंकज मैं सही बोल रहा हूँ ना? फिर भी अगर तुम्हें बच्चे यस सर। कहें तो आप मुझे भेजना, मैं इनको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, स्कैन करके, कोई दिक्कत नहीं। अब जाते जाते ये दोनों प्रेयर मेरे साथ करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। इतने दिन हो गए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, शक्ति हमें देना दाता, मन का मन का विश्वास कमजोर ना हो, विश्वास कमजोर हो न। हम चले नेक रस्ते पे चल चले हंसते, उस हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल एक कर भी हंसते पे कोई हंसते भूल ना हो। भूल ना थैंक, हो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप आशुतोष के पास मेरे को लग रहा है आवाज नहीं आ रही थी। थैंक यू, जी थैंक सर, यू आशुतोष। अब और आवाज आया सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना, और डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे
अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखा है, 1 घंटा 9 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखा है, तो जय माता दी लिखना नीचे मत भूलना। यहां से बस आप बाकी नीचे लिखोगे ना जय माता दी, तो हमें पता लग जाएगा आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। थैंक यू। ओके।